हमर नाम अविनाश कर्ण अछि। हम राँटी गाँव जिला मधुबनी बिहार के रहे वाला छी और हम मिथिला पेंटिंग के समकालीन कला शैली में काज करे छी। नमस्ते। कुछ सुना आपने? समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार दोबारा सुनते हैं। हमर नाम अविनाश कर्ण अछि। हम राँटी गाँव जिला मधुबनी बिहार के रहे वाला छी और हम मिथिला पेंटिंग के समकालीन कला शैली में काज करे छी। आई एम श्योर अब कुछ समझ में आ गया होगा। ये मैथिली भाषा है ना सुंदर? और अब इसी बात को हिंदी भाषा में सुनिए। मेरा नाम अविनाश कर्ण है। मैं एक कलाकार हूँ। मैं राँटी गांव जिला मधुबनी बिहार का निवासी हूँ और समकालीन मिथिला चित्रकला शैली में कार्य करता हूँ। तो अब आज आप सब जान गए कि कलाकार की कहानी उनकी जुबानी के इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाएंगे यंग टैलेंटेड कंटेम्प्रेरी मधुबनी आर्टिस्ट अविनाश कर्ण से। आप सबने मधुबनी पेंटिंग देखी जरूर होगी, पर आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि मधुबनी पेंटिंग पहले समय में सिर्फ उच्च जाति के कलाकारों का ही क्षेत्र था। विशेषकर ब्राह्मण परिवार की महिलाएं ही बनाती थीं। धीरे धीरे समय बीता और नीची जाति की महिलाएं भी इस कला को अपनाने लगीं। आलोचना से बेखबर अविनाश ने गंगा जमुनी संस्कृति को अपनाया। फिर मुस्लिम परिवार की बेटियों को इस कला के बारे में बताया, यानी मधुबनी कला सिखाई भी और उसकी बारीकियों के बारे में भी समझाया। और इस तरह एक सच्चे समर्पित चित्रकार का प्रमाण दिया। एक तरफ तो राम कथा का चित्र बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार की बच्चियों ने ईद मुबारक के अवसर को मधुबनी शैली में कैनवस पर उतारा। है ना बिल्कुल अद्भुत। सही मायने में अविनाश कर्ण एक अनूठा वातावरण बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग के लिए, जहां हर वर्ग के चित्रकार का विकास होगा। मधुबनी पेंटिंग क्या है, आखिर उसका ये नाम क्यों पड़ा और इसे मिथिला पेंटिंग भी क्यों कहते हैं, ये सब बातें अविनाश ने हमें विस्तार से बताई। उत्तर में नेपाल के तराई से दक्षिण में गंगा तट तक नेपाल बिहार का जो क्षेत्र है उसे मिथिला अथवा मिथिलांचल नाम से जाना जाता है। मिथिला का इतिहास काफ़ी बृहद है। कई राजवंशों का शासन रहा है यहाँ पे और कई विद्वान इन्हीं शासन के अंतर्गत हुए, जैसे कि विद्यापति, मंडन मिश्र इत्यादि, जिनके लेखन से हमें मिथिला का जो इतिहास है और सांस्कृतिक वैभव है उसका पता चलता है। सांस्कृतिक रूप से धनी मिथिला अपनी कला को वैवाहिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों के अभिन्न अंग के रूप में सदैव से समाहित किए हुए है। परंतु यह कला विशेष रूप से मधुबनी जिले के आसपास के गांव अथवा कस्बों में विकसित रूप से अस्तित्व में आया और देश विदेश के विद्वान यहाँ पर शोध करने के लिए मधुबनी जिला में उपस्थित हुए और उन्हीं के आसपास के उसी मिथिला जिला के आसपास के गाँव में उन्होंने शोध किया और इस तरह से जो उन्हें सहूलियत थी मधुबनी में रहने की और आसपास के गाँव को एक्सप्लोर करने की, तो इस वजह से उन्होंने इसे मधुबनी कला भी कहना शुरू कर दिया और इस प्रकार मिथिला कला मधुबनी कला के रूप में प्रचलित हो गई। चलिए, अविनाश जी की इस बात से तो ये क्लियर हो गया कि आखिर मिथिला आर्ट को मधुबनी आर्ट क्यों कहते हैं। अविनाश जी के बारे में आपको ये बता दूं कि वे एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर से, यानी मूर्ति कला विभाग से। अब क्योंकि वे एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां इन्होंने बचपन से घर की महिलाओं को इस कला में पारंगत देखा और वो भी कई बार खेल खेल में मधुबनी पेंटिंग में रंग भरने का काम किया करते थे। उन्होंने हमेशा से अपनी दादी, अपनी माँ, बहन, चाची, ताई को मधुबनी आर्ट या फिर बिहार की विशेष एम्ब्रॉयडरी करते देखा था।
और उन्हें सदैव हमेशा से अपने घर की महिलाओं से प्रेरणा मिलती रही। और यही कारण है कि उन्होंने स्कल्पचर छोड़कर यानी मूर्ति कला छोड़कर उन्होंने अपने जीवन का ये मिशन बना लिया कि वो भी मधुबनी कला ही अपनाएंगे। और उन्होंने अपनाया भी, पर हाँ, विथ अ डिफरेंट स्टाइल। अविनाश कर्ण छोटे से गांव राटी के मूल निवासी हैं, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। अविनाश का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले यानी 6 दशक पहले मधुबनी कला घर की कच्ची दीवारों और कच्ची जमीन पर से उतरकर कपड़े यानी कैनवस पर आ गई। और इसका पूरा श्रेय जाता है उस समय की दिग्गज प्रतिभाशाली महान कलाकारों को, जैसे सीता देवी, जगदम्बा देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, महासुंदरी देवी और गोदावरी दत्ता। इन सब महान कलाकारों की मेहनत के कारण आज मधुबनी पेंटिंग्स का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। अविनाश कर्ण ने अपने इलाके के आसपास को ध्यान से देखा, परखा, समझा और एक स्टूडियो बनाया जिसका नाम है आर्ट बोले। और वहां वे एक फ्रीलांसर की हैसियत से काम करते हैं और हर उस कला प्रेमी को प्रशिक्षण देते हैं, फिर वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो या धर्म का। अविनाश जी की पेंटिंग्स पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग से थोड़ी अलग होती हैं। उनका कहना है कि लोग वही बड़ी बड़ी आंखें, जानवर या फिर पौराणिक कथाओं को देखकर बोर हो जाते हैं। इसलिए अविनाश अपनी पेंटिंग्स में वही दिखाने का प्रयास करते हैं जो हमें समाज में दिखाई देता है, फिर वो अच्छाई हो या बुराई। क्योंकि चित्रकला वो माध्यम है जिसमें आप बिना लिखे, बिना बोले बहुत कुछ अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अविनाश एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, पर हाँ, मधुबनी की शैली को या उसके ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखते हैं। कुछ इसी तरह का काम अपने टाइम की रिनाउंड मधुबनी आर्टिस्ट पद्मश्री गंगा देवी जी ने शुरू किया था, जिनके बारे में डॉक्टर ज्योतिंदर जैन ने अपनी किताब गंगा देवी ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन इन मिथिला पेंटिंग में एक बात लिखी है। और उन्होंने लिखा है कि गंगा देवी अपने चित्रों के माध्यम से छोटी और साधारण चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती थी सुंदर वस्तुओं में। और देखा जाए तो अविनाश कर्ण की पेंटिंग्स में भी हमें वही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। उनकी पेंटिंग्स में आपको कार, टेम्पो, बस, पानी का जहाज, रेलगाड़ी, बाजार सब कुछ दिखाई देगा। अविनाश जी ने सन 2016 में झारखंड के एक गांव चांदीडीह में आर्ट रीच इंडिया के कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट किया और पूरे 1 वर्ष उस गांव में रहे और वहां की बारीकियों को जाना और वहां के हालात को जाना, समझा और परखा। पता करने पर यह मालूम हुआ कि मेनली वहां 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक लैक ऑफ वाटर, दूसरा हेल्थ इश्यूज और तीसरा फॉरेस्ट यानी जंगल। उसी दौरान अविनाश ने एक मधुबनी पेंटिंग बनाई जिसमें 4 औरतें सर पर पानी का घड़ा रखे जा रही थी, अपने छोटे बच्चों को साथ में लिए भी थी। उन 4 औरतों में एक महिला जो सर पे घड़े का पानी रखे हुई थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ भी एक छोटा बच्चा था। सच में इस पेंटिंग ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे सब कुछ बयां कर दिया। यानी गर्भवती महिला को भी इतने मील चलकर पीने का पानी लेकर आना पड़ता था। इस पेंटिंग की बहुत प्रशंसा हुई और सबने इसको सराहा। फिर दिसंबर 2017 में डिस्कवरी चैनल की एक सीरीज आती थी
इंडिया माई वेज, उसमें भी इसको दर्शाया गया। अविनाश कर्ण की देश विदेश की बहुत सारी आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स में उनकी मधुबनी पेंटिंग्स एग्जिबिट की गई हैं। सन 2019 में अविनाश कर्ण को स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल फ्यूमेट कॉमिक फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को टॉक दी, वर्कशॉप हुई और अपनी जितनी भी मधुबनी पेंटिंग थी उसका भी एग्जीबिशन किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से अविनाश कर्ण को यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। अविनाश मधुबनी शैली का ध्यान तो रखते हैं, पर वे विशेष सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करते हैं, जो कि आप विजुअली इनकी पेंटिंग्स में देख पा रहे हैं। इतने सालों के अनुभव के बाद अब वे कुशलतापूर्वक कागज, कैनवस और दीवारों पर समान रूप से काम कर लेते हैं। वे हमेशा नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि वे कुछ हिंदी क्लासिक फिल्मों पर काम कर रहे हैं, पर शायद अभी जल्दी होगा उस विषय पर बात करना। हो सकता है हम अपनी आने वाली सीरीज में इस बात का जिक्र करें। अविनाश चाहते हैं कि मधुबनी कला को अनोखे अंदाज में बनाने से इस कला की फैलेगी ख्याति, फिर डिजाइनर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के आपसी सहयोग से गांव के लोगों को व्यवसाय मिले और गांव की इकोनॉमी का ग्रोथ हो, ताकि गांववासी शहर की तरफ पलायन कम से कम करे। इस तरह हमारी प्राचीन कला यानी मधुबनी कला का प्रचार तो होगा ही, और साथ ही गांव भी विकसितशील राह पर आगे बढ़ेगा।